हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो आने में अभी थोड़ा सा लेट हो गया है। ये मत सोचना कि पेपर अच्छा नहीं हुआ तो मैं छोड़ के भाग गया हूँ। मैं यहीं पे हूँ, आप लोगों के सामने है। तो आज हम बात करेंगे जेके बैंक पीओ। आप लोगों को पता है मेंस का एग्जाम था, उसका एनालिसिस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। यहीं पे हम डिस्कस करेंगे जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए थे पेपर में। मेरे पास तकरीबन 35 टू 36 क्वेश्चंस आ चुके हैं। हम वो डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस आपको याद होंगे या जिन क्वेश्चंस के आंसर पे मुझे डाउट है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। सेफ अटेम्प्ट क्या होगा उस पर बात करेंगे, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और जल्दी ही कल, जैसे आप लोगों को पता है, परसों रिजल्ट आया था बैंक जेके बैंक पीओ सॉरी जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का। तो मैंने सोचा था कि हम लोग यहाँ पे जीए के प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो वो प्रैक्टिस सेट बना हुआ था लेकिन मैंने कल अपलोड नहीं किया, वीडियो रिकॉर्डेड थी। रीज़न सिंपल सा था, मैं ये नहीं चाहता था कि कल मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करूं पेपर से एक दिन पहले। मैं आप लोगों को, आपने सुना होगा, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि पेपर से पहले मॉक टेस्ट नहीं देना। तो मैंने ये सोचा कि अगर उन 40 में से कल किसी बच्चे के अगर थोड़े से कम ठीक होते हैं या फिर किसी के ज़्यादा गलत हो जाते हैं तो वो ये ना सोचे कि हमारी तैयारी कम है और उस वजह से आज का पेपर खराब करके आए। इसी वजह से आपको जीए के प्रैक्टिस सेट नहीं मिले, मैंने अपलोड नहीं किया। वो वीडियो रिकॉर्डेड है, अगर आपको चाहिए तो मैं वो आज या कल कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं जेके बैंक पीओ मेंस के बारे में। क्या था इस एग्जाम में, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो एक एक सेक्शन पे बात करेंगे। सबसे पहली सेक्शन थी रीजनिंग। रीजनिंग में मैं पहले आपको अपने अटेम्प्ट बताऊंगा। अपने अटेम्प्ट मेरे रीजनिंग में इस बार कम हुए हैं। आमतौर पे रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग जोन में मैं खुद मानता हूं, लेकिन रीजनिंग के अटेम्प्ट मैंने इस बार थोड़े से कम किए हैं। 2 पजल जो थी, अगर आप लोगों ने मेंस दिया होगा तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। मैं काफ़ी बार मतलब सेम गलती, सेम एक लाइन को गलत रीड करके वो बनाते जा रहा था, और ऐसा 2 पजल्स में हुआ। टोटल मैंने इसमें अटेम्प्ट किया है 27। लेकिन जो बच्चों ने भी तैयारी की थी या जो बच्चे मेहनत करके पेपर देने गए हैं उन लोगों ने आसानी से ये 30+ अटेम्प्ट इस सेक्शन में किया है। तो कहीं ना कहीं मेरा अटेम्प्ट इस सेक्शन में, अगर मैं बात करूं एक जनरल ओवरऑल सबके साथ, तो वो 3 से 4 क्वेश्चन का फर्क पड़ा है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो आपका जेके बैंक पीओ मेंस था, इसमें अभी तक आपने देखा होगा कुछ बच्चे कह रहे हैं अब हमारा अटेम्प्ट सिर्फ 100 हुआ, कोई कह रहे हैं हमारे 120 हुआ, 130 हुआ। तो इस पेपर में अटेम्प्ट मैटर नहीं करेंगे। रीजन क्या है इस चीज का। अब रीजनिंग में आप लोगों के टोटल क्वेश्चंस थे 45 और पेपर में आपको स्कोर था टोटल 60। यानी कि जो आपका ये एक पूरी सेक्शन थी, इसमें हर एक क्वेश्चन, आमतौर पे क्या होता है 2 मार्क्स की आपकी कई बार सेक्शन होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार जो चीजें थी, आपका हर एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का था। तो नेगेटिव भी आपका उसी तरीके से होगा फिर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 0.33 ही इसमें नेगेटिव है। तो जो भी बच्चे इस सेक्शन में करके आए हैं ये 30 में आपको। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैं ये एनालिसिस दे रहा हूँ आप लोगों को, ये मैं आपको एनालिसिस आमतौर से कई बार हो सकता है कि सुनने में अजीब लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 30+ बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। 30+ अटेम्प्ट मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ जो अभी तक हम लोग आईबीपीएस का पेपर देते हैं या फिर एसबीआई का पेपर देते हैं, ऑल ओवर इंडिया जो पेपर चलता है उसके मुकाबले ये पेपर हमारी स्टेट में ही था। तो इस सेक्शन में जो कोई बच्चा भी 25 या 24+ करके आया है वो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। वो आपका मेंस के लिए लेवल का था पेपर। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट कह सकते हैं हम। 24+ इसमें काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाएगा, 30+ बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाएगा, और 27 कहीं ना कहीं बीच में फॉल करेगा। तो ये आप लोगों के सामने है। क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपके सामने इनपुट आउटपुट थी, काफ़ी इजी था। उसमें आपको जो आपके वॉल थे उनको अरेंज करना था। पहले ए वाले देखने थे, उनको नेक्स्ट आई में ई में कर देना था, और फिर ई वाले को आई में। तो काफ़ी बेसिक था, ज़्यादा कोई चीज़ नहीं पूछी गई थी इसमें। कोडिंग डिकोडिंग आपकी पुराने पैटर्न की थी। उसी के साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे पजल्स का लेवल भी ठीक था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन मैं 2 पजल्स में फंसा। एक तो वो थी जिसमें 7 लोग बिठाए हैं, मैंने गलती से पहले ये शुरू कर दी थी। और उसके बाद वो जो आपने देखा होगा इंडोनेशिया, जापान और मलेशिया वाली पजल थी, इन दोनों में मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया, मतलब दिल खोल के टाइम वेस्ट किया 1 घंटे की सेक्शन में। तो ओवरऑल अब यहाँ पे मैं बात करूँ जिन लोगों को अब यहाँ पे इंटरव्यू में आपको पता है कि जेएंडके में
हर एक कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ इस तरीके से अप्रोच करके अच्छे मार्क्स ले ले। तो जिन भी बच्चों का अटेम्प्ट मेंस क्लियर करने के लिए सफिशिएंट होगा वो आप लोगों का 24 अगर आप करके आए हैं तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों को इंटरव्यू में जितने मर्जी मार्क्स मिले और सिलेक्शन तब भी कंफर्म हो जाए उन लोगों के लिए 30 अटेम्प्ट बहुत अच्छा है, और मेरे 27 यहाँ पे आपको मैंने बता दिए। बात करते हैं दूसरी सेक्शन की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप लोगों को कुछ चीज़ें इजी भी देखने को मिली, लेकिन जो डीआई थी बेसिकली वो काफ़ी कैलकुलेटिव थी, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मतलब आप सोच नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन के जो क्वेश्चंस थे वो थे 35, मार्क्स हैं आपके इसमें 60। तो हर एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो होगा 1.714 का। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, तकरीबन 2 मार्क का आपका है। और अगर आप क्वांट में गलत करके आने हैं वो आपको 0.4285 नेगेटिव मार्किंग भी देगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 35 में से कितने अटेम्प्ट किए हैं बच्चों ने? बच्चों के अटेम्प्ट क्वांट सेक्शन में ऑब्वियस है, जिन बच्चों ने डीआई पे स्टार्ट किया सीधा, देखने में डीआई काफ़ी इजी लग रही थी लेकिन वो काफ़ी कैलकुलेटिव थी। जो आपकी पाई चार्ट वाली डीआई थी बहुत इजी थी। इसको करने का तरीका मैं सिंपल सा बता देता हूँ। जो आपको दिया था फीमेल का पूरा टोटल 5000 में से आपको कहा गया था, पहले यहाँ पे आपको जो दिया था अगर आप इसमें निकाल देते कि 5000 में से कितना कितना इनका डिवाइडेड है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ फीमेल 5 रुपये और 25 रुपये मेल थी। कैलकुलेशन तो इसमें बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ कुछ चीज़ें इजी थी, जैसे आपसे अप्रॉक्सीमेशन पूछी गई थी। कैसलेट डीआई काफ़ी इजी थी, कैसलेट डीआई के क्वेश्चन बन जाते हैं बड़ी आसानी से। मिसलेनियस के यानी कि अरिथमेटिक, जिस पे मैं आपको स्ट्रेस देता हूँ, अरिथमेटिक के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे जिसको आसानी से कोई भी बच्चा कर सकता था। प्रॉफिट लॉस का था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मुझे याद है, उसका आंसर 5 था, जिसमें कहा गया था कि ऑल्टरनेट डेज अगर सी काम करेगा ए बी के साथ। तो इसके साथ अगर इस सेक्शन की बात करें तो जो भी बच्चे इस सेक्शन में, वापस से 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। अपने टाइम में आपको बता देता हूँ, पहले 24 मैंने इसमें किए हैं, 2 से 3 इसमें और हो सकते थे। जिन बच्चों ने भी इस सेक्शन में 24 से ज़्यादा किए हैं, ये बच्चे वो हैं जिनको मेंस में या इंटरव्यू में एक अपर हैंड मिलेगा। अगर आपको इंटरव्यू में कितना भी मार्क्स मिल जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ओवरऑल मेंस क्वालिफाई करने के लिए आप लोग अगर इस सेक्शन में तकरीबन मैं कहूँगा 20 अटेम्प्ट तक, लेकिन 20 भी बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, बच्चों से कम अटेम्प्ट हुए हैं, मैंने देखा है, कैलकुलेटिव था। तो इस सेक्शन में अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 20 तक आपको मेंस तो आसानी से क्वालिफाई करवा ही देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने 17 किए हैं या 18 किए हैं या 15 किए हैं उनका ख़राब हुआ है। मैंने आपको बताया इसमें वेटेज बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव भी उसी तरह से होगा। तो अगर कई लोग 24 करके यहाँ पे 3 से 4 गलत कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं वापस सेम जगह पे पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की, इंग्लिश का लेवल जो था वो मॉडरेट था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या था, पैराजंबल था, आसानी से वो बन गया, ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं थी। 5 नंबर का वो था। जो फिलर थे उसमें 2 से 3 इस तरीके से थे। अब जिन लोगों को आंसर याद होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। जितना मुझे अभी तक याद है, जो पैराजंबल था वो जी से स्टार्ट हो रहा था, आगे सीक्वेंस मुझे उसका याद नहीं है। एक लेटर आपको फिक्स रखा गया था, बाकी आपको खुद अरेंज करने थे। उसके बाद जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था एक ही पूछा गया था। ये सेक्शन भी आपकी 35 क्वेश्चन थे लेकिन 40 मार्क्स की थी। अब यहाँ पे चीज़ का क्या है, वापस से जो आपका क्वेश्चन है ये अब एक्यूरेसी पे बहुत कुछ मैटर करेगा, तो अटेम्प्ट पे सब चीज़ें नहीं जाएंगी। अब मेरे जैसे लोग यहाँ पे 35 करके आए हैं, अब क्या पता हमारी एक्यूरेसी एग्जाम में कितनी रहती है। सिंपल सी चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर आप लोग 40 में से इस सेक्शन में 20 से 25 भी स्कोर करके आएंगे, ये मैं अभी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये आपको एक बहुत ज़्यादा अपर हैंड दे देगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है, अब कुछ बच्चों का सिलेक्शन इंटरव्यू पे भी डिपेंड करती है किस तरीके से जाता है, तो अगर आप लोगों को 20 तक इस सेक्शन में आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इंग्लिश इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, मॉडरेट लेवल की थी। अब बात करते हैं उस सेक्शन के बारे में जिस सेक्शन ने बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा निराश किया, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के हम अभी 40 के 40 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिसके आंसर मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा अगर आपको पता होगा तो जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स की थी। मैंने इसमें अटेम्प्ट 40 के 40 कर दिए, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा वही वाला हिसाब हुआ है। अभी तक मेरे पास अराउंड 35 तक आंसर है, जिसमें मेरे 28 ठीक हैं इसमें।
तो ये कहीं ना कहीं जो रीजनिंग के थोड़े से अटेम्प्ट कम थे मेरे, उसको बैलेंस कर देगा और एक लेवल पे ला के रख देगा। अब यहाँ पे क्या है, वापस से अब हम डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद आप लोग बताइएगा आपकी कितना स्कोर इसमें बन रहा है। तो चलिए सीधा अब हम डिस्कस करेंगे कितने क्वेश्चन है, फिर हम बात करेंगे सेफ अटेम्प्ट। तो इस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अटेम्प्ट मैंने आपको बताया इसमें मैटर नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है उस पर हम बात करेंगे, और डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स मिला के। ओके गाइस, तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन जो पूछे गए थे। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन गलत होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ही। तो ये सारे के सारे आंसर सही होंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, फेम जो एक रिपोर्ट है ये कौन बनाता है, तो ये इसका आंसर था आपका आरबीआई। एक था कि किसके इंपोर्ट को अभी रोक दिया गया है, तो या गाइडलाइंस लगाई गई हैं, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन भी याद नहीं है क्योंकि काफ़ी ख़राब हालत है इस समय मेरी। तो इसका आंसर मैंने अनियन मार्क करा है, जो मेरे दोस्त हैं उन लोगों से सबसे पूछा है, उन्होंने अनियन बोला है। अगर आपको लगता है इसका आंसर अनियन नहीं है तो प्लीज़ जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो कॉपी पेस्ट यहाँ पे करके इसका आंसर बताए। डीआईजीसी के सीजीसी के तहत कितना वो इंश्योरेंस कवर मिलता है अगर आपके बैंक का दिवाला निकल जाता है, तो 5 लाख तक का जो आपका एक सम एश्योर्ड आपको मिल जाएगा अगर आपका बैंक डूब जाता है तो। एग्री सबवेंशन करके क्वेश्चन था, इसका आंसर 3% कह रहे हैं, इसकी गारंटी भी मुझे नहीं पता, लेकिन 3% ही इसका आंसर है। एक क्वेश्चन ये था, मनी मित्रा कौन लॉन्च करता है, वो करता है आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। कंटेक्टलेस कार्ड एसबीआई कार्ड का था। ईवा किसका प्रोडक्ट आया है या जिन्होंने अकाउंट खोला है वुमेन के लिए, तो इक्विटास था। स्मृति मंधाना का भी आंसर इक्विटास था। किसके कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो इन दोनों का आंसर इक्विटास था। बीएसएफ डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने मेरा गलत कराया है, कोई बात नहीं, चीटिंग एग्जाम में नहीं करनी चाहिए, ये आपको भी सीख मिलेगी इससे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन मेंबर नहीं है, तो ये इसका आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये एक अलग पूरी सब्सिडी है, ऑर्गेनाइजेशन है। विजिलेंस वीक आपका 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक मनाया जाता है। लिटरेसी डे आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। 6 शेड्यूल बैंक में किसको नहीं निकाला गया है, तो 6 शेड्यूल में जो बैंक निकाले हैं जिनका अभी मर्जर हो गया है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का भी मर्जर नहीं हुआ, तो ये अभी है वहां पे, तो इसका आंसर ये था। बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स है शशि थरूर की। 14 एशियन, अब यहाँ पे एक डाउट मुझे इस क्वेश्चन पे भी है, मैंने इसका आंसर गली बॉय ही लिखा है, लेकिन आप लोग बताएं क्या एग्जाम में बेस्ट मूवी पूछी गई थी या फिर बेस्ट म्यूजिक एल्बम, तो ये एक मुझे डाउट है थोड़ा सा। और इसके आंसर पे भी फिलहाल जहां तक मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों ने गली बॉय ही कहा है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। फीफा क्लब वर्ल्ड कप होगा आपका जापान में, ये मेरा गलत हुआ है। हाईएस्ट शेयर, ये भी क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है तो इसको आप रहने दीजिए, इसका आंसर मुझे नहीं पता। इन्वेस्टर अवेयरनेस करके कौन लॉन्च करता है, तो ये सेबी ने स्टार्ट किया था। पीएम आवास योजना का आंसर है 2022 तक। बैंकिंग अबर्चमेंट को आरबीआई ही करता है। इसी के साथ ब्रिक्स गेम आपकी होंगी इंडिया में। और अगर हम बात करें, सरल जीवन था प्रोडक्ट जो अभी लॉन्च किया गया है। अब ये क्वेश्चन भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जिन लोगों को याद होगा या कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो लिख के बता दीजिएगा। दिशा जो है वो रूरल डेवलपमेंट का सुनने को आया है, इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा सही आंसर क्या है। यूएन पॉपुलेशन जो अवार्ड मिला है ये भूटान के हैं जिन्हें मिला है, और एक हमारे इंडियन है, तो इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया था, ये सही है, कंफर्म है। यूनिवर्सल हेल्थ डे आपका 12 दिसंबर को होता है और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे आपका 14 दिसंबर को होता है। एमएसएमई क्रेडिट को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। हॉर्लिक्स का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। इडई का जो है वो थी लिमिट 1 करोड़। ISSF साइंस फेस्टिवल जो है आप लोगों का वो पुणे में हुआ है इस बार। सेंट्रल बैंक के कौन बने हैं, वो हैं शक्तिकांत दास। ये क्वेश्चन पे मुझे डाउट है कि कितने परसेंट HFC हाउसिंग का वाला क्वेश्चन पे, इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कराड़ सहकारी बैंक को लाइसेंस जो है वो भी रद्द किया गया है। जीवन परिवहन आपका आ जाता है यहाँ पे, जो अभी स्टार्ट किया गया है आधार के लिए रिलेटेड। तो कॉर्पोरेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट, अब ये क्वेश्चन भी मुझे याद नहीं है क्या है क्या नहीं, तो ये भी आप एक बार बता दीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। डेनमार्क ओपन किसने जीता है, नोजोमी ओकुहारा ने जीता है। और एक था वित्तीय श्रेष्ठ या शास्त्री, कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वर्ड क्या है।
और असेट साइज कितना है एनबीएफसी का, ताकि वो अब उसमें कंसीडर किया जा सकता है, तो 50,000 करोड़ था ये आंसर इसका। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कितना इसका कट ऑफ जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव के 2 टॉपिक थे। लेटर मैंने लिखी है अकाउंट बंद करवाने के लिए, वो मैंने ठीक ठाक लिखी, लेकिन दूसरा टॉपिक ऐसे का मैंने गलत चूज़ कर लिया, उस पर लिखना शुरू किया, लेकिन बीच में कंटेंट मुझे आया नहीं। मैंने जो लिखा वो लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ गुड स्लीप, क्योंकि मुझे उस समय बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आ रही थी पेपर के दौरान। तो ये सारी जोक्स अपार्ट, तो ये थे 2 टॉपिक जिस पे मैंने लिखा है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ आप लोगों से कि क्या इसमें एक्सपेक्टेड, अब आप लोगों को मैंने बता दिया कितने कितने मार्क्स हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका इस रेंज में स्कोर बन रहा है। डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स के बिना मैं आपको बता रहा हूँ, इस पेपर में अगर आप लोगों के 70 to 75 नंबर आ रहे हैं तो आप लोगों का मेंस क्वालिफाई हो जाएगा बिना डिस्क्रिप्टिव के। डिस्क्रिप्टिव के ऐड करके आप लोग इसको मान सकते हैं कि ये अभी आप ये देख सकते हैं अपने आप अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करें, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी उसी हिसाब से होगी, ज़्यादा होगी, 0.25 नहीं होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको करें। ये मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, 70 to 75 तक अगर आप इसमें स्कोर करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। और वहीं डिस्क्रिप्टिव ऐड करके ये अगर आप डिस्क्रिप्टिव के मान लीजिए 15 भी ऐड करें तो 90 तक हो सकता है कि आप लोगों का बहुत ही एक अच्छा स्कोर होगा इस पेपर में। और जो भी लोग 90 तक लेके आएंगे उनको इंटरव्यू में कम ज़रूरत होगी मार्क्स की। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं नहीं भागा, यहीं पे हूँ। और फाइनेंस के लिए आप लोगों की क्लासेस जल्दी से शुरू हो जाएगी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो आज ये के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से शाम को नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, अच्छी नींद लेना, इसी पे लेक्चर भी लिखा है मैंने। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।